हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेड हक्स की पोएम हॉक रोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम टेड हक्स की कलेक्शन ल्यूप्रिगल 1960 में से आई थी। इसका जो बैकग्राउंड देख लेते हैं हम थोड़ा सा। उसमें है कि जो टेड हक्स है उनका बोर्न 1930s इंग्लैंड में हुआ और इनको पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड 1984 टू 1998 में कहा गया। ये फेमस किसके लिए थे? नेचर पोएम्स के लिए। बट नेचर का जो वॉयलेंट एंड ब्रूटल दिखाया है इन्होंने, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट डालता है इनकी पोएम्स पर। स्टाइल है इसकी स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर लैंग्वेज। एनिमल पोएम में ह्यूमन साइकोलॉजी दिखाता है। और हम अब पोएम के बारे में देखें तो पोएम का पब्लिकेशन डेट ईयर है वो है 1960s ल्यूप्रिकल कलेक्शन। इस पोएम की जो इंस्पिरेशन है वो है कि हग्स ने हॉक को देखा था और इस पोएम में हॉक की पावर, रेथलेसनेस, सर्वाइवल, ये सब सिंबल्स यूज़ किए हैं। तो इस पोएम को हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। तो मतलब मैं सबसे टॉप में एक वुड पर बैठा था और मेरी आंखें क्लोज थी। ये बात कौन बोलता है? हॉक बोलता है। कि हॉक कहता है मैं जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा हूँ आंखें बंद करके। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। इन एक्शन यानी बिना किसी क्रिया के। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, कोई मैं झूठा सपना नहीं देख रहा। कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ना कोई झूठा सपना देख रहा। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। रिहर्स यानी प्रैक्टिस। और मेरा सर हुक्ड है, तीखे हैं, और शिकारी नींद में भी मैं अब सिर्फ अपना शिकार करना और खाना रिहर्स करना देख रहा हूँ। तो इसमें जो हॉक है उसको कोई भी गिल्ट नहीं है किसी भी प्रकार का, ना ही कोई डाउट है। वो श्योर है कि मैं 100% अपना जो हंट है, शिकार है, वो आराम से कर लूँगा। अब है सेकंड स्टेंजा। द कन्विंस ऑफ द हाई ट्रीज, the air bouncy and the sun's rays are of advantage to me and the earth's face upward for my inspection। और ये जो हाई ट्रीज हैं वो भी कन्विंस्ड हैं। ये जो बाउंसी एयर है, ये जो सन की रेज हैं, ये सब भी मुझे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर ऑफ एडवांटेज टू मी एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। और मतलब ये जो एडवांटेज है वो भी ओनली मेरे लिए ही है कि जो अर्थ ने फेस ऊपर की तरफ कर रखा है वो सिर्फ मेरे लिए ही कर रखा है कि मैं आसानी से अपने शिकार को देख सकूं और उसको किल कर सकूं। थर्ड स्टेंजा है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बाग, इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फूड, माई ईच फीदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड। मतलब कि जो मेरे पैर हैं उन्होंने पकड़ रखा है, लॉक्ड कर रखा है किसको? रफ बार को। रफ बाग मीन्स एक रूखा तना होता है, उसको मेरे जो फीट हैं उन्होंने पकड़ रखा है। इट टुक द होल क्रिएशन, और जो पूरी क्रिएशन है उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। टू प्रोड्यूस माई फूट माई ईच फिदर, और इसको प्रोड्यूस करने में मेरे पंजों को, मेरे पंखों को, इन सब को क्रिएट करने में बहुत ही मेहनत लगी है। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट, और अब मैं उसी क्रिएशन को अपने पंजे में पकड़े हुए हूँ। इसमें टेड हक्स हैं वो एक्सट्रीम ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन क्रिएशन का क्लाइमेक्स जो कि हॉक को बताया गया है, ये सब हॉक के लिए बना है। नेक्स्ट है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। कि मैं ऊपर की तरफ उड़ रहा हूँ धीरे धीरे और गोल गोल तरीके से। आई किल वेयर, मैं कहीं भी मार सकता हूँ, बिकॉज किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। जो हॉक है वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी,
और ये कोई मेरी बॉडी की सॉफिस्टी नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड। मेरे जो मैनर्स हैं वही मुझे यही सिखाते हैं कि मुझे किस तरह से किसी के सिर को चीरना है। मेरा तरीका सीधा है और सर फाड़ देना है। टेड हक्स इसमें वॉयलेंस को नेचुरल बताया है और जो मोरलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ द डेथ, कि मैं डेथ को अलॉट करता हूँ। मेरा काम है ओनली डेथ को बांटना। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट, और जो मेरी फ़्लाइट होती है वो डायरेक्टली एक ही रास्ते से होती हुई होती है, जो कि सीधे किसी जीवित चीज़ों की हड्डियों के बीच से गुजरती है। थ्रू द बोन्स ऑफ लिविंग, मतलब जीवित जीवित हड्डियों से। नो आर्ग्यूमेंट एसर्ट माई राइट, और मुझे अपना हक साबित करने के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें पावर को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं बताई गई है और हो को खुद को ही एक जस्टिस्फेक्शन बताया। द सन इज बिहाइंड मी, ये जो पोइम है वो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर ख़त्म हो जाती है कि द सन इज बिहाइंड मी, जो सूर्य है वो मेरे पीछे है। नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिंस आई बिगिन, जो शुरू हुआ था वैसे का वैसे है। माई आइज हैज प्रेमिटेड नो चांस, नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है। हॉक कहता है कि सूरज मेरे पीछे है, कुछ नहीं बदला है और मैं ऐसे ही सबको कंट्रोल करता रहूँगा। जो फाइनली है वो इसमें राइटर कहते हैं कि ये जो नेचर है इसमें कुछ भी चेंजेबल नहीं है, ना कोई भी ऐसा डाउट है जिसको हम सही कर पाएँ या चेंज कर पाएँ। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो पोएम आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।